हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए। 199 से 199 बट्टे 199 गुणा 199, इस प्रकार के क्वेश्चन को बच्चों कैसे सोल्व किया जाता है। बच्चों इसी तरीके का मैंने एक जो क्वेश्चन था वो मेरे पिछले वीडियो में मैंने सोल्व किया था। तो बच्चों उस क्वेश्चन के ऊपर बहुत सारे कमेंट आए जिसमें बच्चे अलग अलग तरीके से उसको सोल्व करने लगे। अब कुछ बच्चे तो मेरा जो क्वेश्चन था बच्चों वो ये था, 999 से ही 999 बट्टे ये 999 गुणा ये 999, ये मेरा क्वेश्चन था। अब कुछ बच्चे क्या करने लगे, डायरेक्ट इसको पहले काटने लगे और फिर क्या करने लगे, वो ये करने लगे 999 प्लस 1, फिर वो 999 ऐसे लिखने लगे और इसको वो जोड़ने लगे। और कुछ बच्चे इसको अलग तरीके से, यानी कुछ बच्चे तो इन दोनों संख्याओं को काटने लग गए थे। तो बच्चों मैं ये समझता हूं कि अभी तक बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है। तो बच्चों आज का ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है ताकि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको एक बार फिर समझा दूं। बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है, देखो मैं आपको बताता हूं। अब यहां पर आपको ये दिया है 199 सही 199 बट्टे 199 गुणा 199। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, यहां पर देखो ये जो 199 सही 199 बट्टा 199 है, ये पूरी की पूरी सिंगल डिजिट है बच्चों, ये एक ही संख्या है, ये मिश्रित भिन्न है बच्चों। और ये जो संख्या है ये अलग संख्या है। आप 199 से इस 199 को नहीं काट सकते। क्यों? क्योंकि ये सिंगल संख्या है। पहले आपको इस मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न के रूप में बदलना पड़ेगा। जब एक बार आप इसको सरल भिन्न में बदलोगे तो उसके बाद में आप चाहो तो ऊपर नीचे संख्या को काट सकते हो। जैसे बच्चों में आपको एग्जांपल के रूप में बताता हूं। मान लो आपको कोई संख्या दी गई है 2 से 1 बट्टे 5 और गुणा में आपको दे दिया है बच्चों ये 5। तो क्या आप इसको काट सकते हैं? नहीं काट सकते। यदि आप इसको काटते हैं बच्चों तो आपका जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। लेकिन यदि आप ये जो मिश्रित भिन्न है इसको सरल भिन्न में बदलेंगे पहले, तो 2 को 5 को आपको गुणा करना पड़ेगा, फिर 1 जोड़ना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका 11 बट्टे 5 और गुणा ये 5। अब आप इसको काट सकते हो तो बराबर ये 11 आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। तो बच्चों आप इन दोनों संख्याओं को आपस में नहीं काट सकते। पहले आप ये जो मिश्रित भिन्न है इसको आपको सरल भिन्न में बदलना पड़ेगा। उसके बाद आप चाहो तो इन दोनों संख्याओं को काट सकते हो, ये नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से काट सकते हो। ठीक है ना? तो चलो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करें। अब बच्चों ये बड़ा सा दिखने वाला जो हमारा क्वेश्चन है इसको हम बिल्कुल आसान बना करके और सरल तरीके से सोल्व करेंगे। हम क्या करेंगे बच्चों, ये देखो 199 हमको दिया है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों 200 प्लस 1, और यहां पर हम प्लस लगा सकते हैं, प्लस 199 बट्टे 100 ये 99, और गुणा में हम लिख सकते हैं ये 199। अब यहां पर ध्यान दो बच्चों, 199 को आप 200 से गुणा करना है, फिर 199 को आपको 1 से गुणा करना है। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे सर इसको गुणा क्यों करना है। अरे बच्चों यहां पर हम क्या बट्टे में 1 नहीं लगा सकते, यहां पर भी हम बट्टे में 1 लगा सकते हैं। तो 1 लगाने से इन संख्याओं में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी 199 का हमने यहां पर लघुत्तम लिया बच्चों, ये लघु 199 का हमने लघुत्तम लिया है। अब आप देखो 1 का भाग 199 में देंगे तो 199 मर्तबा ही भाग जाएगा, और उसको आप 200 से गुणा कर लो। तो 199 गुणा 200 ऐसे तो आप लिख सकते हो, प्लस अब 1 का भाग 1 में देंगे फिर इससे गुणा करेंगे तो ये आपका 199 आ जाएगा, ये लो, और प्लस यहां पर देखो 199 का भाग 199 में 1 मर्तबा जाएगा, और आप इसको फिर गुणा करोगे तो आपका 199 ही आएगा, और गुणा ये आ जाएगा आपका 199। ठीक है ना? अब यहां पर देखो आप इसको गुणा कर लो तो कितने आ जाएंगे, 2 को 9 से गुणा करेंगे, 1 नाना 2 18। मैं यहां पर लिखता हूं, इसको मैं साफ करता हूं, यहां पर लिखता हूं। देखो 2 को 9 से गुणा करेंगे 18, 18 का 8 हासिल का 1, 9 दूनी 18, 18 1 19 का ये 9 हासिल का 1, फिर 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 1 ये 3, ये 398, और ये 2 जीरो आप लगा दो, ये 2 जीरो हमने लगा दिए है। ठीक,
अब प्लस में 199 है, सॉरी यहां पर मैंने माइनस आता बच्चों, यहां पर बच्चों माइनस आता 200 माइनस 1, तब आपका 199 आएगा। यहां पर क्या आएगा आपका, ये माइनस है, माइनस 199। अब देखो यहां पर माइनस का 199 और ये प्लस का 199, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे बच्चों। तो हमारा क्या बचा, ये 39,800 और बट्टे में ये 199 और गुणा ये 199। अब देखो आप इसको काट सकते हो और पीछे आपका क्या बचा, 39800। बच्चों इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार सोल्व करते हैं, छोटा रूप करके। अब यहां पर मैंने लघुत्तम क्यों लिया है, क्योंकि बच्चों आपको समझाने के लिए, कुछ बच्चे समझ ही नहीं रहे हैं कि इसको गुणा क्यों किया गया है, 199 को और -1 को गुणा क्यों किया गया है, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए बच्चों मैंने आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यहां पर यह बताया है कि इसका पहले हम लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम हमारा आ गया है, फिर इसको हम ऐसे गुणा करते हैं। तो गुणा मैंने ऐसे किया था ना, इसलिए किया था बच्चों क्योंकि यहां पर बट्टे में 1 है, तो फिर मैंने इसका गुणा किया था, इसका गुणा किया था। तो यहां पर 199 गुणा 200 आ गया और 199 माइनस का 199 आ गया, और अब आप इसको आराम से काट सकते हो। तो ये हमारा ये आंसर इस प्रकार आएगा। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों मैं समझता हूं ये कॉन्सेप्ट आज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, और आइंदे से आप इस प्रकार की भविष्य में कोई भी गलती नहीं करेंगे। तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, 500 भाग 25 का 10 भाग 2। बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। अब बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन में भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो ये सोचते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट 2 का भाग 10 में देते हैं, 5 मरतबा चला गया, फिर 25 का भाग 500 में देते हैं और जो भी आपका भाग जाता है वो भाग चला गया, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, यहां पर आकर कंफ्यूज होते हैं का। अब बच्चों को यह समझ में ही नहीं आता है कि इस का क्या मतलब है। बच्चों बोर्ड मास का नियम आपको मालूम है क्या है। बोर्ड मास देखो मैं आपको बताता हूं, BODMAS, बोर्ड मास। बी का मतलब होता है बच्चों ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट है और ये हमारा रेखा ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है बच्चों ऑफ, यानी का, ये है बच्चों। डी का मतलब होता है डिवीजन यानी भाग, और ये है मल्टीप्लाई, ये एडिशन है आपका, और ये आपका सबट्रैक्शन है। बोर्ड मास में क्या होता है बच्चों, सबसे पहले आपको ये ब्रैकेट है ये सोल्व करना पड़ता है। उसके बाद ऑफ, यदि आपको दिया है का, जैसे कि यहां पर आपको देखो ये का दिया है, और इस का मतलब होता है बच्चों गुणा। इस का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, मल्टीप्लाई ही होता है, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सबट्रैक्शन। इस क्रम में आपको क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ता है। अब यहां पर देखो बच्चों आपको क्या दी है का, तो सबसे पहले आपको इस का को ही सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड मास में पहले का नंबर आता है, ये भाग वाली संख्या है, इसको पहले आप सोल्व नहीं कर सकते, पहले इस का को सोल्व करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे बच्चों इसको सोल्व, देखो यहां पर हम लिखेंगे 500 और ये भाग आपका आ गया है 25, और का मतलब मैंने क्या बताया, गुणा ही होता है, और ये 10 और ये भाग 2। पहले भाग वाली संख्या को सोल्व नहीं करेंगे, हालांकि मल्टीप्लाई और डिवीजन दिया जाता है तो पहले हम डिवीजन वाली संख्या को सोल्व करते हैं, लेकिन यहां पर बच्चों पहले हम ये मल्टीप्लाई वाली संख्या को सोल्व करेंगे, क्योंकि ये का वाली संख्या है। तो 25 और 10 को गुणा करते हैं तो कितने आते हैं, 250। यहां पर हम लिखेंगे 500 भाग 250 और ये भाग 2। अब इसको आप गुणा में बदल लो, तो ये हो जाएगा आपका 500, इस भाग को गुणा में बदलेंगे तो ये 250 ये बट्टे में चली जाएगी, यानी कि 1/250। इसको भाग को भी हम गुणा में बदलेंगे तो ये 2 है, ये भी आपकी बट्टे में चली जाएगी 2। अब आप इसको आराम से काट सकते हैं, ये देखो 0 से ये 0 कट गया, ये 25 से 50 2 बार कट गया, और इस 2 से इस 2 को हम काट देंगे तो बराबर ये एक बच्चों आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको का दिया गया है तो भाग, जोड़, घटाओ सबको भूल जाओ, पहले आप इस का को सोल्व करो।
ओके बच्चों, तो बच्चों मैं ये समझता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो बच्चों चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्या दिया है, 300 भाग 15 का 30 भाग 3। इस क्वेश्चन को बच्चों हम कैसे सोल्व करेंगे? बच्चों ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, ये आपका होमवर्क है बच्चों, आप इसको सोल्व कीजिए और आपका जो भी आंसर आए उसे आप कमेंट करके जरूर बताएं। बच्चों मैं आपको हिंट के लिए बता दूं, सबसे पहले इस का को आपको सोल्व करना है, उसके बाद आपको आगे की क्रियाएं करनी है। तो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि बच्चों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों उसको आप दबाना ना भूलिए। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।